हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। माय नेम इज टीशा एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज है डे 14 ऑफ 15 डेज स्पोकन इंग्लिश सीरीज, प्रोबेबली द लास्ट सेकेंड डे ऑफ 15 डेज कोर्स। और कल जो है वो हमारा कोर्स खत्म होने वाला है। तो अगर आपने पूरा कोर्स डे 1 से अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज आप देख लीजिए। हालांकि ये कोर्स हम लाइव करने वाले थे लेकिन हुआ नहीं, कुछ इश्यूज आ गए थे, उसकी वजह से नहीं हुआ। तो उसके लिए मैं फिर से एक बार आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अगली बार हम नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे कि लाइव हमारा सक्सेसफुल हो। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं डे 14। और आज हम करने वाले हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन। आपको अगर आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या तो फिर कोई स्कूल चेंज कर रहे हैं, कोई कॉलेज चेंज कर रहे हैं, या तो कहीं पर भी स्टेज पर भी आपको अपना खुद का इंट्रोडक्शन देने की बारी आए, वो भी इंग्लिश में, तो आप वहां पर तो ब्लैंक हो जाएंगे कि हाँ मेरा नाम है ये वो, बस बस इतना ही बोल पाएंगे। तो आज मैं आपको पूरा सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देना है इंग्लिश में, ये मैं आपको सिखाऊंगी आज। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन 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 वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन का मतलब होता है, सबसे पहले तो हम सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ये हम सीख लेते हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन का मतलब होता है सबसे पहले तो अपने बारे में जानकारी देना, अपने बारे में जानकारी देना। जब हम किसी नए व्यक्ति, क्लास, इंटरव्यू या ग्रुप में अपने खुद को बताते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां पर आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन देने की बारी आए, तो तब वहां पर आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन बताना होता है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो ये 8 चीजें जो है ये आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज है ग्रीट। अगर आप किसी को मिल रहे हैं, पहली बार मिल रहे हैं, तो आप उसको कैसे ग्रीट करते हैं। वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी कि आपकी फर्स्ट इंप्रेशन जो पड़ी है वो अगर खराब हो गई, वो अगर गलत पड़ गई, तो आपकी पूरी उसके बाद की पूरी जो इमेज है, पूरी जो आपकी इंप्रेशन है वो भी खराब हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ग्रीटिंग्स अच्छे से देने हैं। ग्रीटिंग्स मैं बोलूँ तो गुड मॉर्निंग, हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, इसे हम बोलते हैं ग्रीटिंग्स। गुजरात में अगर आप आएंगे तो गुजरात में ग्रीटिंग्स के नाम पे सब लोग जय श्री कृष्ण बोलते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। वैसे ही अगर आप अलग अलग स्टेट्स में जाएंगे तो वहां पर उनके ग्रीटिंग कर देने के अलग अलग रास्ते हैं। जैसे कि कोई गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, यहाँ पर जैसे गुजरात में जय श्री कृष्ण है, वैसे ही अलग अलग स्टेट्स में उनके अपने होते हैं ग्रीटिंग्स। जब भी कोई पहली बार मिलते हैं तो बोलते हैं, तो वो है ग्रीटिंग्स। ओके, उसके बाद है अपना नाम बताना। अपना नाम, आपको अपने नाम से प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए कि हाँ मेरा नाम है टीशा। ओके, तो फिर नाम बताना। उसके बाद है प्लेस, जगह बतानी, आप कहाँ पर रहते हो, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप कहाँ से हो, आपका जन्म कहाँ पर हुआ है, तो जगह बताने के लिए प्लेस बतानी है। उसके बाद आपको, उसके बाद है फैमिली। उसके बाद आपको अपना थोड़ा सा फैमिली इंट्रोडक्शन भी देना है, ताकि जो ट्रस्ट जो है वो आपका बना रहे। ओके, उसके बाद है क्वालिफिकेशन, यानी कि अगर आप किसी इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है वो जानना जरूरी है। कि मैंने बैचलर्स में ये किया है, बैचलर्स विथ ये किया है, मास्टर्स किया है, 12th कंप्लीट किया है, 11th कंप्लीट किया है। तो अगर आप कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो ये क्वालिफिकेशन आपकी कंपलसरी है बोलनी। ओके, उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, ये भी कंपलसरी अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं। वर्क एक्सपीरियंस आपका क्या है, मुझे 1 साल का ये एक्सपीरियंस है, 1 साल का वो एक्सपीरियंस है,
जैसे कि मुझे टीचिंग फील्ड में 2 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये आपको बताना है, खासकर जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तब आपका वर्क एक्सपीरियंस बहुत ही मैटर करता है। ओके, उसके बाद है हॉबीज। आपकी हॉबीज क्या है? जैसे कि मेरी हॉबीज है ड्राइंग करना, बुक्स रीड करना, स्विमिंग करना। बहुत सारी हॉबीज होती है लोगों की अलग अलग, तो वैसे ही आपको अपनी हॉबीज भी थोड़ी सी बतानी है अगर आप अपना फुल इंट्रोडक्शन अच्छे से देना चाहते हैं तो। उसके बाद है एंडिंग। एंडिंग भी आपको बहुत अच्छे से करनी है। जैसे आपने ग्रीटिंग्स की है, जैसे कि गुड मॉर्निंग आप पोलाइटली बोलते हैं, जय श्री कृष्ण पोलाइटली बोलते हैं, ग्रीटिंग्स आप जैसे पोलाइटली देते हैं वैसे ही आपको एंडिंग भी पोलाइटली खत्म करनी है और मैनर्स के साथ। ओके, ये हम इनफॉर्मली बात नहीं कर रहे हैं, फॉर्मली बात कर रहे हैं। अगर आप कहीं पर भी किसी से भी प्रोफेशनल वे में मिलते हैं, अगर कोई मीटिंग में जा रहे हैं, अगर आपके कोई भी ऊंचे बॉस है, सीईओ है, या तो फिर इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, कोई प्रोफेशनल वर्क है, तो वहां पर क्लाइंट मीटिंग है तो वहां पर आप अपना इंट्रोडक्शन ऐसे दे सकते हैं। ये इनफॉर्मली में नहीं बात करें कि अगर आप अपने दोस्त से पहली बार मिल रहे हैं तो आप वहां पर अपना इंट्रोडक्शन चालू कर दीजिए, नहीं, ये फ्रेंड्स और फैमिली के लिए नहीं, ये प्रोफेशनल है। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ग्रीटिंग्स के। ग्रीटिंग्स का मतलब होता है अभिवादन, अभिवादन करना। यह आपकी विनम्रता यानी कि पोलाइटनेस दिखाता है, आप कितने पोलाइट हो ये दिखाता है। ओके, इससे सामने वाले व्यक्ति को आपसे जुड़ाव महसूस होता है, सामने वाला व्यक्ति आपसे जुड़ाव महसूस करना चाहिए, ऐसी ग्रीटिंग्स देनी चाहिए। हाय, हेलो, व्हाट्सएप जैसे शब्द ये इनफॉर्मल हो गए। इनफॉर्मल यानी कि जब आप फैमिली या तो फिर फ्रेंड्स से मिलते हो वहां पर आप ऐसे शब्द यूज कर सकते हैं, कैसे हाय, हेलो, व्हाट्सएप, ऐसे शब्द आप इनफॉर्मली यूज कर सकते हैं जब आप अपनी फैमिली के साथ है, फ्रेंड्स के साथ है, या तो फिर किसी के भी साथ बहुत क्लोज है, वहां पर आप ऐसे इनफॉर्मल शब्द यूज कर सकते हैं। लेकिन फॉर्मली प्रोफेशनली आप ऐसे शब्द यूज कर सकते हैं जैसे कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ओके, अब मैं आपको बताऊंगी कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड इवनिंग कितने बजे तक बोल सकते हैं आप। ओके, तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग तो आप दोपहर 12 बजे तक, देखिए ऐसा होता है ना कि रात के 12 बजते हैं तब AM होता है। ओके, रात के 12 बजे से आप दोपहर के 12 बजे तक 12 PM तक आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। क्या? गुड मॉर्निंग। ओके, उसके बाद दोपहर 12 बजे से लेकर 12 PM, 12 बजे से लेकर आप 5 बजे तक शाम के, ये दिन की बात हो रही है, शाम के 5 बजे तक आप गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं। 5 PM आप गुड इवनिंग बोल सकते हैं। अगर आप दोपहर में किसी से मिल रहे हैं 12 से 5 बजे तक तो आपको इवनिंग बोलना है, और अगर शाम के 5 बजे से आपके रात के सोने तक आप कहीं किसी से भी मिलते हैं तो वहां पर आपको गुड इवनिंग बोलना है। शाम के 5 बजे के बाद क्या बोलना है? इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग। 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक, रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक गुड मॉर्निंग, 12 बजे से शाम 5 बजे तक गुड आफ्टरनून, और 5 बजे के बाद से गुड इवनिंग। ओके, तो ऐसे आप सबसे पहले ग्रीटिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है अपना नाम बताना। सेल्फ इंट्रोडक्शन में अपना नाम बताना यानी कि सबसे पहला और जरूरी हिस्सा होता है। अगर सामने वाले को आपका नाम नहीं पता तो वो कैसे पहचानेगा आपको?
ओके, नाम बताते समय सामने वाला व्यक्ति आपको पहचानता है। अगर आप अपना नाम बताते हैं तो उससे सामने वाला व्यक्ति को पहचान होती है आपकी कि आप कौन है, कि आपको किस नाम से बुलाए, कैसे पुकारे। नाम बताते समय आवाज आपकी जो है वो साफ होनी चाहिए और आत्मविश्वास से भरी होनी चाहिए। कैसे? आत्मविश्वास के साथ, साफ आवाज। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि मेरा नाम है टीशा, तो आवाज एकदम साफ होनी चाहिए और आत्मविश्वास से भरी होनी चाहिए। ओके, और आप इतने 4 तरीके से अपना नाम बता सकते हैं। ये 4 तरीके कौन से हैं? दिस इज यानी कि यह यानी कि मैं हूं टीशा। ओके, माय नेम इज, मेरा नाम है टीशा। ओके, उसके बाद आपको माई सेल्फ कभी भी नहीं बोलना है। माई सेल्फ आपको गलती से भी नहीं बोलना है कि माई सेल्फ टीशा, ये गलत हो जाएगा। ये एक रूल के खिलाफ है कि आप माई सेल्फ, अगर जब भी आप अपना नाम बताते हैं तो वहां पर आपको माई सेल्फ का यूज नहीं करना है। ओके, ये याद रखिएगा। उसके बाद है आई एम टीशा, मैं टीशा हूँ। ओके, इसका मतलब ये होता है। तो आप ये 3 तरीके से अपना नाम बता सकते हैं। दिस इज टीशा, माय नेम इज टीशा एंड आई एम टीशा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद है प्लेस, यानी कि स्थान, जहां से आप है, जगह। प्लेस का मतलब होता है आप कहां से हो या तो फिर आप कहां पर रहते हो अभी। जैसे कि मैं राजकोट गुजरात से हूँ और मैं अभी राजकोट गुजरात में ही रहती हूँ, तो वहां पर आपको बोलना है आई एम फ्रॉम। मैं राजकोट से हूँ, आई एम फ्रॉम यानी कि से हूँ। आई लिव इन अहमदाबाद, मैं अहमदाबाद में रहता या तो फिर रहती हूँ। लिव इन यानी कि रहता या तो फिर रहती हूँ। आई बिलोंग टू गुजरात, यानी कि मैं गुजरात से हूँ। बिलोंग टू यानी कि से हूँ। ओके, आई एम फ्रॉम, उसका मतलब भी से ही होता है और बिलोंग का मतलब भी से ही होता है। तो आप दोनों को कंफ्यूज मत कर देना। आई एम फ्रॉम राजकोट यानी कि मैं राजकोट से हूँ। आई लिव इन अहमदाबाद यानी कि मैं अहमदाबाद में रहता हूँ या तो फिर रहती हूँ। आई बिलोंग टू गुजरात यानी कि मैं गुजरात से हूँ, मैं गुजरात में बिलोंग करती हूँ। उसके बाद है फैमिली, आपके परिवार में कौन कौन है। इससे अगर आप अपनी फैमिली का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे तो सामने वाला जो व्यक्ति है उसको आप पर ट्रस्ट जो है वो थोड़ा सा बढ़ेगा। ओके, फैमिली का मतलब होता है आपके घर के सदस्य, यानी आपके माता पिता, भाई बहन हो आदि, यानी कि कोई भी आपके दादा दादी हो आदि, कोई भी आपके साथ रहता हो तो वहां पर आपको उसका परिचय देना है कि आपके घर पे कौन कौन रहता है। सेल्फ इंट्रोडक्शन में परिवार का जिक्र करने से सामने वाले को आपके बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है। बैकग्राउंड और वैल्यूज यानी कि संस्कार के बारे में पता चलता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे बोल सकते हैं कि इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि दादा दादी को हम बोलेंगे ग्रैंड पेरेंट्स और माता पिता को बोलेंगे पेरेंट्स। एंड अ ब्रदर एंड अ क्यूट सिस्टर, इसका मतलब होता है कि मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स के अलावा, पेरेंट्स तो है ही लेकिन उसके अलावा ग्रैंड पेरेंट्स है यानी कि दादा दादी है, एक भाई है एंड अ छोटी सी क्यूट सी सिस्टर भी है। ओके, उसके बाद है क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता या तो फिर पढ़ाई आपने कहाँ तक की है। क्वालिफिकेशन का मतलब होता है
आपने अब तक कितनी पढ़ाई की है, या आप कौन सा कोर्स या क्लास कर रहे हैं, आप अभी कौन सा कोर्स या तो फिर कौन सी क्लास कर रहे हैं, या तो आपने कितनी पढ़ाई की है। ये है आपका क्वालिफिकेशन। ओके, अगर जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहां पर आपको अपना क्वालिफिकेशन बताना बहुत जरूरी है। तो आप ऐसे आप बोल सकते हैं कि आई एम इन 12th स्टैंडर्ड ऐसे बोल सकते हैं, या तो फिर आप कॉलेज में हैं, बैचलर्स कर रहे हैं तो आई एम इन फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर ऑफ बैचलर्स, या तो सेकेंड ईयर में है तो सेकेंड ईयर, और थर्ड ईयर में है तो थर्ड ईयर ऑफ बैचलर्स। ओके, उसके बाद है आई एम इन क्लास। अगर आप कोई क्लास में है, कोई भी 1 to 12th में है तो वहां पर आई एम इन क्लास 12th फॉर एग्जाम्पल, फॉर आई एम इन क्लास 12th। उसके बाद है आई एम अ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। अगर आप ग्रेजुएट है कि आपने अपना बैचलर्स जो है वो कंप्लीट कर लिया है, डन हो गया है, आपका पूरा हो चुका है, तो आई एम अ ग्रेजुएट आप ऐसे बोल सकते हैं। और अगर आप कोई भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आई एम परस्यूइंग यानी कि आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी वो डिग्री ले रहे हैं। आई एम परस्यूइंग बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, अथवा तो 12th स्टैंडर्ड, अथवा तो बैचलर्स ऑफ मास्टर्स। अगर आप अभी कर रहे हैं तो मास्टर्स भी बोल सकते हैं आप। तो आप इतने तरीके से आप अपना क्वालिफिकेशन, आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो आप बता सकते हैं। ओके, उसके बाद है वर्क एक्सपीरियंस, कि आपको कितना अनुभव है इस कार्य में। वर्क एक्सपीरियंस का मतलब होता है आपने अब तक कहाँ कहाँ काम किया है, और इस क्षेत्र में आपकी जो फील्ड है, क्षेत्र है आपका, उसमें आपका कितना अनुभव है, 1 साल का, 2 साल का, 15 साल का, 20 साल का, तो वो भी पूछते हैं आपको। आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग, किसमें, टीचिंग में। आई वर्कड एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव प्रॉपर उसका काम क्या होता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन सेल्स एग्जीक्यूटिव यानी कि जो सेल्स करता है। ओके, इन अ प्राइवेट कंपनी में मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम भी मैंने किया है। आई एम अ फ्रेशर, अगर आपके पास कोई काम नहीं है, आप अभी मार्केट में नए हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आई एम अ फ्रेशर यानी कि मैं नया हूं। बट आई हैव डन इंटर्नशिप, और अगर आपने इंटर्नशिप की है, कहीं पे भी इंटर्नशिप की है, तो ये भी आप बता सकते हैं कि आई हैव डन इंटर्नशिप इन मार्केटिंग। किस चीज में आपने अपनी इंटर्नशिप की है ये आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, तो ये था वर्क एक्सपीरियंस। इसके बाद है हॉबीज, आपके शौक क्या है। हमने एक शौक का वो बना था वीडियो, पता है, फॉन्ड ऑफ, यस। आपके शौक क्या है, मुझे इसका शौक है, मुझे उसका शौक है, मुझे इसका शौक नहीं है, तो ये है हॉबीज। हॉबीज का मतलब होता है वे चीजें जो आपको खाली समय में करना पसंद है। आप जब भी खाली बैठे हो तो खाली समय में आपको क्या करना पसंद है, जैसे कि पढ़ना, गाना, खेलना, लिखना, पेंटिंग करना आदि। तो ये भी आप बता सकते हैं कि माई हॉबी इज रीडिंग बुक्स, मेरी हॉबी है बुक्स रीडिंग करना। आई लाइक, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, आई लाइक सिंगिंग एंड डांसिंग, मुझे सिंगिंग यानी कि गाना भी पसंद है और डांसिंग भी पसंद है। इन माई फ्री टाइम यानी कि मेरे खाली समय में मुझे पेंटिंग करना पसंद है। लिसनिंग टू म्यूजिक सुनते सुनते पेंटिंग करना पसंद है, म्यूजिक सुनना और पेंटिंग करना पसंद है।
माई हॉबीज आर, अब देखिए माई हॉबी इज यानी कि कोई एक हॉबी है, सिर्फ रीडिंग बुक्स। हॉबीज आर यानी कि बहुत सारी हॉबीज है, 2 हॉबीज है, तो वहां पर आपको हॉबीज आर लिखना है। ओके, कुकिंग एंड ट्रैवलिंग, कुकिंग करना मुझे पसंद है, मेरी हॉबी कुकिंग करना है और ट्रैवलिंग करना भी है। उसके बाद है एंडिंग, आप धन्यवाद देकर या आत्मविश्वास के साथ अपनी बात खत्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सिर्फ थैंक यू बोल सकते हैं, दैट्स ऑल अबाउट मी, दैट इज ऑल अबाउट मी, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, मुझे ये अवसर देने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आप ऐसे बोल के अपनी बात जो है, अपना इंट्रोडक्शन जो है वो खत्म कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब मेरा जो इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा वो हम देख लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज टीशा, आई एम फ्रॉम राजकोट, गुजरात। देयर आर 4 फैमिली मेंबर्स, मेरी फैमिली में 4 मेंबर है, मैं, मेरे माता पिता और मेरी छोटी सी बहन। There are 4 members in my family, my father, mother, brother and me. We live together happily, यानी कि हम साथ में हंसी खुशी से रहते हैं। I have completed, यानी कि मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट किया है इन इंग्लिश, एंड I am also content creator on YouTube. कंटेंट क्रिएटर यानी कि जो मैं आपको कंटेंट बना के पढ़ाती हूँ यूट्यूब में, तो वो हो गया कंटेंट क्रिएशन इन यूट्यूब। आई हैव 1 year of experience, 1 year of experience in teaching English and making educational videos. My hobbies are reading motivational books, मेरी हॉबीज है मोटिवेशन बुक्स रीड करना, कंटेंट क्रिएशन करना एंड हेल्पिंग अदर्स लर्न इंग्लिश, और दूसरों को इंग्लिश सीखने में मदद करना, ये है मेरी हॉबीज। उसके बाद खत्म होता है दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, दैट्स ऑल अबाउट मी यानी कि इतना मेरे लिए था। ओके, उसके बाद है थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, यानी कि मुझे अवसर देने के लिए, मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए थैंक यू सो मच। तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन। अब ऐसा ही आप अपना इंट्रोडक्शन बनाइए, सेल्फ इंट्रोडक्शन बनाइए और मुझे कमेंट में बताइए आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या है, कैसे बना आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन, राइट करके मुझे प्लीज कमेंट में बताइए। उसके बाद मैं उसको पढ़ूंगी, देखूंगी कि आप सीख गए या नहीं। ओके, तो आज का वीडियो यही तक था। ये है हमारी व्हाट्सएप चैनल, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे vocabulary words, practice sentences, daily life sentences, बेसिक टू एडवांस सेंटेंसेस, और ये स्पेशल ये जो सारे लेक्चर्स थे इनके पीडीएफ भी आती है, वर्ब की पीडीएफ भी आती है, वोकेबुलरी वर्ड्स बहुत कुछ आते हैं, तो प्लीज आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। ये है हमारा इंस्टाग्राम पेज, यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे फनी कॉमेडी एजुकेशनल रील्स आती है, तो प्लीज आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों की दी गई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं कल ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।